अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारा नज़रिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इतरत बतूल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के सियासी हालात किस नैच पर पहुंच चुके हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सदियों से आ रहा है। मतलब एक सदी होने को है कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 के बाद तो एक नई जंग शुरू हो गई थी, जब भुट्टो और मुजीबुर रहमान के दरमियान ये सारी लड़ाई और जंग चल रही थी। लेकिन क्या एक तरक्की याफ्ता, एक जमहूरियत पसंद ममालिक इस तरह होते हैं? क्या इस तरह ममालिक तरक्की करते हैं जैसा कि हमारे पाकिस्तान में होता चला आ रहा है? और यही रीत अपनाई जा रही है अब तक कि जो नई जनरेशन है वो पुरानी रिवायात को नहीं मानती। वो लोग चाहते हैं कि नए तरीके से सियासत को चलाया जाए, नए तरीके से इसमें मॉडिफाई इसको किया जाए। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो उन्हीं पुरानी फरसूदा रवायात में बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि वैसे ही अपने तरीके से जमहूरियत को चलाएं, रियासत को चलाएं, और लोग जो है ना वो आगे से कुछ ना बोलें, कोई बात ना करें। शुरू में भी यही था, आज भी लोग आप देख लें कि आज लोग जिए भुट्टो के नारे लगाते हैं कि भुट्टो ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि सब लोगों ने, किसी ने भी आज तक ये नहीं किया कि हम अपनी अना को बलाए ताक रख कर मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें। जब तक अवामी मफादात आपके लिए हैं ही नहीं, आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है, आप सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर इसमें मुल्क का मफाद तो ना हुआ ना। ये जमहूरियत पसंद ममालिक ऐसे नहीं होते। तो सॉरी, यहाँ पे ये जमहूरियत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो ज़रा भी 1948 के बाद जो 1971 तक पैदा हुए उससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। वही सिचुएशन लग रही है जो पहले थी। तो अब क्या हालात चल रहे हैं, क्या चीज़ हो रहा है मुल्क में, क्या ये जिन चीज़ों पे लगा के लोगों को, आवाम की जो है वो उनकी तवक्कुआत को जो है वो बलाए ताक रख कर क्या डाइवर्जन जो क्रिएट की जा रही है, क्या ये सब ऐसे ही होना चाहिए? तो ये सब जानेंगे उकाशा से। मेरे साथ आज उकाशा मौजूद है। मुझे खुसूसी तौर पर मेरे को एंकर उकाशा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उकाशा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उकाशा जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं आजकल, आप इससे अच्छी तरह वाकिफ़ ही होंगे। तो ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, अब जबकि आप देख रहे हैं कि इतने टफ हालात चल रहे हैं, बजाय इसके कि मुल्क में कोई सियासी इस्तेकाम लाया जाए, ये अजीब सी चीज़ों की तरफ आवाम की तवज्जो कराई जा रही है। अब जैसा कि कल समाअत हुई है, तो ये जो ऑडियो लीक्स वाली बात पे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा है कि जो मुल्क के हालात हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुके हैं, और ये अब से नहीं है, ये जब से पाकिस्तान आज़ाद हुए तब से ही ये जो मुल्क के हालात हैं ये ऐसे ही हैं। जो हमारा मुल्क है वो तरक्की क्यों नहीं करता, उसकी मेन वजह सिर्फ यही है कि जो है जो भी इक़्तिदार में आता है वो इंतकामी सियासत शुरू कर देता है, वो अपने बदले लेना शुरू कर देता है उससे, ओपोजिशन से, अपने अपोजिशन लीडर से। ऐसे ही अब रिजीम चेंज हुआ तो PDM की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी इस तरह के जो है हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अभी 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके बाद मतलब कि इसका कोई सलूशन की तरफ कोई भी नहीं बढ़ना चाह रहा। सारे ही जो है वो इंतकामी सियासत की तरफ लगे हुए हैं। कोई कह रहे कि किसी की पार्टी को ख़त्म कर दो, कोई कह रहे कि किसी को जेलों में बंद कर दो। तो इस तरह जो है मुल्कें, इस तरह कौम नहीं बनती, इस तरह जो है मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। तो जैसे कि आपने कहा कि ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो इतना कोई नहीं, ये उसका एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको हल किया जाता है। ये टाइम था कि एक मुल्क के अंदर अमन लाया जाए, मुल्क के जो हालात हैं उनको स्टेबल किया जाए। इस टाइम पे ये ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो ज़ेर बहस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका अभी टाइम था। तो इस हवाले से जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक फ़रीक़ैन को सुनकर फ़ैसला किया जाता है। कमीशन को हुक्मनामे की कापी फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के हवाले से कोई हुक्म, मतलब कहने का है वही है जैसे आपने कहा कि ये कोई टाइम नहीं है इस तरह के मामलात को ज़ेर गौर करने का, ज़ेर बहस लाने का। इस टाइम जो हमारा मुल्क है वो माशी उसकी जो सूरत हाल है काफ़ी हद तक जो है वो नीचे जा चुकी है। और अभी पिछले दिनों मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे चीपेस्ट मुल्क जो है वो बन चुका है। 294 या 295
पे पाकिस्तान का नाम आ रहा था। तो मतलब कि डॉलर जो है, अगर पाकिस्तान जैसे ऑनलाइन काम करते हैं, तो अगर पाकिस्तान कोई ऐसा काम करता है, पाकिस्तान की यंग जनरेशन जो डॉलर्स कमा रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो अब उनके लिए भी एक खदशा जाहिर किया गया है, उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो है वो चीपेस्ट तरीन मुल्क बन चुका है, जिसकी वजह से मतलब इतनी हमारे हालात ख़राब हैं, हमारी माशी सूरत हाल इतनी ख़राब है उस टाइम पे इस तरह के मामलात मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही है उकाशा के बजाय इसके कि कोर्ट अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवाए, सहाफ़ियों को पकड़ पकड़ के उनको गायब किया जा रहा है और कोई इदारा जिम्मेदारी ही नहीं कबूल करता कि हमारे पास नहीं है। तो किसके पास है भाई? कोर्ट अपना फैसला दे और फौरी उनको तलब किया जाए और उनको बुलवाया जाए, पता लगाया जाए कि कहाँ पे है, क्या कोई आसमान निकल गया या ज़मीन खा गई, कहाँ है, क्यों साफ़ियों को आए रोज़ पकड़ा जा रहा है। साफ़ियों तो साफ़ी उकाशा, जो ख़वातीन को पकड़ा जा रहा है और उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, ख़वातीन लोगों के घरों में घुस घुस के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत ही बुरा साइन है कि आप ऐसे घरों में घुस जाते हैं बिला इजाज़त, आप बगैर इजाज़त आप घरों में घुस जाते हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। और जी सहाफ़ी जो हैं वो उनकी जबरी गुमशुदगी, मतलब कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? कहा जा रहा है कि वो सहाफ़ी नहीं है, वो तो एक यूट्यूबर है, कोई कह रहा है कि वो तो PTI का कारकुन है, PTI का रहनुमा है, ये है वो है। इस टाइम सवाल ये नहीं है कि वो एक यूट्यूबर है, सहाफ़ी है या फिर कारकुन है। इस टाइम सवाल ये है कि वेयर इज़ इमरान रियाज खान, वो कहाँ पे है, उसको ढूंढ के लाएं। आपने उसको अरेस्ट किया तो आपको पता होना चाहिए कि वो इस टाइम कहाँ पे है। उसका तो कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। बस वो कहते हैं कि उसका कोई, जिससे भी PDM के जिस भी बंदे से पूछा जाता है कि इमरान रियाज खान जो है वो उसकी गुमशुदगी के बारे में के हवाले से आप क्या कहेंगे, तो आगे से वो जवाब देते हैं कि वो तो सहाफ़ी ही नहीं है, उसको आप सहाफ़ी क्यों कह रहे हैं, ये नहीं मानते, वो तो यूट्यूबर है। मतलब एक बहुत ही अजीब बात है। इसी तरह समी इब्राहिम साहब, उनको भी गायब किया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि वो किधर हैं। इतने दिन गुजर चुके हैं तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हमारा कानून इतना कमज़ोर हो चुका है उकाशा? कानून इतना कमज़ोर हो गया है कि एक तरफ अदालत हुक्म दे रही है कि फ़लाँ को रिहा कर दो, वो रिहाई के बाद जब बाहर निकलता है तो उसे दोबारा अरेस्ट कर दिया जाता है। ये इस मतलब कि अदलिया क्या इतनी कमज़ोर है कि उसके जो ऑर्डर हैं, पहले ना तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मान रहे हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर मान रहे हैं, ना आप लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर मान रहे हैं। तो अगर अदलिया ही इतनी कमज़ोर हो जाएगी तो हमारा मुल्क कैसे ऊपर जाएगा? लोगों को इंसाफ कैसे फराहम किया जाएगा? किस तरह कैसे चलेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी पार्टियों ने यह कहा कि हम इस हक में नहीं है कि PTI को बैन किया जाए। पहले यही लोग कहते रहे। अब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अब मैं इस हक में नहीं हूँ, बैन होती है तो पार्टी हो जाए, हम इसमें नहीं मुदाखलत करेंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक मास्टरमाइंड का बेटा है, जरदारी साहब का बेटा है। उन्हें वो जो कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, वो वाला सीन है, एक जरदारी सब पे भारी। और बिलावल भुट्टो साहब जो भी बात करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मंतक है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी तरह की भी हिमायत नहीं करते कि किसी भी पार्टी को बैन किया जाए। तो दूसरी जानिब जब वो दोबारा बयान देते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पार्टी बैन होती है कोई नहीं होती, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी उनकी कोई ना कोई ज़रूर मंतक शामिल होगी, क्योंकि इनकी जो है जरदारी साहब के, क्योंकि इस सारे जो प्लान का मास्टरमाइंड है वो जरदारी ही है, तो इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई राज। वो कहते हैं कि अब PTI ने सुर्ख लकीर जो है उसको अबूर कर दी है। बिल्कुल, अब पता नहीं PTI ने क्या कर दी है। तो हालांकि देखा जाए तो पकड़ धकड़ तो उन्हीं की जा रही है, तो ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो रहा है। पकड़ धकड़ उन्हीं की जा रही है, पार्टी उनकी छोड़ के जा रही है, पार्टी उनकी खत्म हो रही है। तो कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की कि ये काफ़ी चहमगोइयाँ चल रही थी, गलतफहमियाँ पैदा हो रही थी, तो मैंने कहा गलतफहमियों को दूर करूँ कि इतने लोग पकड़े गए। उन्होंने सारी वो उसका फिगर बताया, तो इतने से सिर्फ लोग जो है ना वो आर्मी एक्ट के तहत उनकी कार्रवाई होगी। लेकिन बात यह है कि बहुत से ऐसे लोगों का जो इन्वॉल्व ही नहीं थे और वो बेगुनाह पकड़े गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तरफ ये भी सुनने में आया था कि जो जिन कोर कमांडर हाउस को जिस पे हमला किया था लोगों ने, तो उनकी जो है वो पहचान कर दी गई है। मतलब कि एक तरफ हमें खुशी हुई कि हमारे पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि हमने उसके कोर कमांडर हाउस को जलाने वाले लोगों की पहचान कर ली 1-2 दिन के अंदर ही। तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि इतनी बड़ी बड़ी डकैतियाँ होती हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े जो है वो बैठे हुए हैं मॉडल टाउन के जो
ज़िम्मेदार हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी अभी तक पहचान नहीं हुई। जो सानिया होते हैं उनकी अभी तक पहचान नहीं हुई। रिजीम चेंज हुआ, उसको किसने करवाया उसकी अभी बिल्कुल तक उकाशा, पहचान आपने नहीं ये हुई। बात की तो मेरे जहन में एक बात आई कि जैसे छोटी छोटी 7-7 साल की बच्चियां सुनते हैं कि उनको बिल्कुल। मार के फेंक दिया गया, उनकी अभी पहचान नहीं बिल्कुल हुई। ऐसे। अब जिला सरगोदा की तहसील भेरा में ना पिछले दिनों एक बच्ची पंजाब कॉलेज से आ रही थी, तो उसको चाकू के वार किए लड़कों ने और उसको इतना शदीद जख्मी कर दिया कि बच्ची जो है ना वो मरते मरते बची है। तो उस पे अभी तक वो मुलजिम जो है वो फरार है, जो मेन कल्प्रेट है वो फरार है। क्यों नहीं अभी तक उसको पकड़ा जा रहा, इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो हो रही? इस बात पे तो ज़रूर तवज्जो हो जाती है कि हमने फ़लाँ के कहने पे फ़लाँ को उठाना है, उसको जेलों में बंद करना है और फिर इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करनी है हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इन्हीं कामों की वजह से जो है वो कौम नहीं बनती। ये जमहूरियत नहीं है, बिल्कुल जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि ये जमहूरियत नहीं है, ये एक इंतकामी सियासत चल रही है कि आप जो है अपने तो जिन्होंने आपका नुकसान किया उनको तो आप फौरी पकड़ लेते हैं, उनकी पकड़ दकड़ फौरी शुरू हो जाती है। जो आवाम का नुकसान हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, उसके बारे में कुछ सोचें। उनके नुकसान को किसने पूरा करके देना है? आपने पूरा करके देना है। इस बारे में आप सोच भी नहीं रहे। आपको अपनी पड़ी हुई है कि हमारे जो है जी कोर कमांडर हाउस को जला दिया गया है, तो उनकी मतलब कि हाँ, हालांकि ये बात भी क्वेश्चनेबल है कि जहाँ पे आपकी पुलिस की इतनी नफरी थी तो 2.5 घंटे का सफर तय करके लोग वहाँ पे पहुंचे, तो आपने क्यों नहीं उनको रोका? हालांकि उस टाइम पे बाकायदा ट्वीट्स किए गए हैं लोगों की जानिब से कि जो है अवाम का जो पड़ा हुआ है वो कोर कमांडर हाउस की जानिब बढ़ रहा है। तो क्या उस टाइम पे पुलिस वहाँ नहीं जा सकती थी? क्योंकि जितनी दफ़ा भी ज़मान पार्क में जो है अवाम गई है तो पुलिस ने बड़ी कोशिश की और कई दफ़ा मतलब कि पुलिस और अवाम में काफी कई दफा शेलिंग हुई है, शेलिंग पथराव हुआ है, तो वहाँ पे नहीं शेलिंग हो सकती थी? बिल्कुल, तो वहाँ पे पुलिस जाके रोक सकती थी, क्यों नहीं रोका गया? बिल्कुल। अब जैसा कि ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके नाम ECL में डाल दिए गए हैं, मतलब नॉन फ्लाई लिस्ट में, तो इमरान खान का भी नाम उनमें डाला गया। तो इमरान खान ने तो कहा है कि मैं तो आपने बड़ा अच्छा किया है, गवर्नमेंट का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने बड़ा अच्छा किया, मेरा नाम ECL में डाल दिया। मैं तो पाकिस्तान से बाहर जाना भी नहीं चाहता था और मुझे अगर कभी मौका मिला कि मैं फ्री हुआ, मुझे कहीं बाहर छुट्टियों पे जाना भी पड़ा तो पाकिस्तान के नॉर्थर्न एरियाज है मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे क्योंकि मुझे वो बड़ी पसंद है। इसमें इमरान खान ने यह भी बात की है कि मेरी कोई जायदादें नहीं है बाहर, क्योंकि मेरे तो बाहर कोई जायदादें नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, तो मैंने बाहर जाके करना भी क्या है, मैं पाकिस्तान में रहे और मैंने पाकिस्तान के अंदर ही रहना। अब ये इस बात से भी बहुत कुछ वाजे हो जाता है, जो अक्ल वाले हैं वो फिर समझ सकते हैं, डिफरेंस खुद ही देख लें, वाजे है। आवाम सब कुछ जानती है। आजकल जो नई जनरेशन है ना वो इतनी भोली नहीं है, बड़ी समझदार है, वो सारा कुछ जानती है क्योंकि इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया है सारा कुछ और आवाम सारा कुछ जानती है, तो वो इसलिए तो जो है वो, लेकिन सब डरते हैं। अब मैं हूँ, आप हैं, कोई और हैं, जानते सब सारा कुछ है लेकिन डरते हैं, खौफ व हरास फैल गया लोगों के दिलों में, इसलिए कोई बाहर नहीं तो बैठ गया उकाशा। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो आम पब्लिक या आम लोग हैं ना वो फिर भी जो है ना वो साबित कदम है। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोस कौन बात है कि एक पार्टी के लोग जो इमरान खान के इतने क्लोज थे, इतने करीब थे, वो सारे छोड़कर जा रहे हैं, जब असल इम्तहान तो अभी शुरू हुआ था ना। ठीक है, आपको थ्रेट्स हैं, तो थ्रेट्स क्या गरीब की जान को नहीं, कितने गरीबों की जानें गई हैं रैलीज में, जब लॉन्ग मार्च हुए, कुछ भी हुआ, लोगों की भी तो जाने गई हैं। तो आपके बच्चे क्या ज्यादा अहम है? जो आम आवाम है क्या वही बाहर निकले, वही अपनी जाने कुर्बान करें? इस तरह का जो टाइम होता है, इस तरह का जो टाइम होता है, वहाँ पे पता चलता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ मुखलिस था या कौन आपके साथ मुखलिस नहीं था। जो इस टाइम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं वो इसका मतलब है कि वो उनके साथ मुखलिस थे। देखते हैं कि वो कब तक उनका साथ निभाते हैं। अगर तो वो एंड तक इमरान खान का साथ निभाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वो जो है मुखलिस है इमरान खान। अच्छा, मेरे ख्याल से इमरान खान के लिए अब ये वाज़ेह हो गया कि उनकी पार्टी के जो लोग थे, अक्सर चाय मुगैया की जाती थी कि ये बंदा ठीक नहीं है आपके पार्टी में, आप अपने बंदे चेंज करें, ये वो। अब ये सारा कुछ भी एक तरफ से एक्सपोज हो गया कि कौन पार्टी के लिए सही था, कौन पार्टी के लिए सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब इवन के जिस बंदे के बारे में ज्यादा शक थे ना, शकूक व शुबहात थे, वो बंदा इमरान खान के साथ खड़ा है अभी भी। बिल्कुल, वो अभी तक इमरान खान के साथ खड़ा है। और फवाद चौधरी साहब के बारे में एक दफ़ा तो फवाद चौधरी साहब ने खुद भी कहा था कि ये वोट बैंक जो है सारा इमरान खान के नाम पे हमें दिया जाता है, अगर मैं इमरान खान के नाम के बगैर इलेक्शन लड़ूं
तो मैं काउंसलर भी ना बन सकूँ। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। अगर अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, फिलहाल उन्होंने सियासत से भी ब्रेक लिया है, अगर जब भी वो वापस आते हैं, अगर किसी दूसरी पार्टी से वापस आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब काउंसलर भी बन सकते हैं। अगर इमरान खान एक आम बंदे को खड़ा कर दे, अपनी टिकट दे दे, तो वो मुझे लगता है कि फवाद चौधरी को टफ टाइम दे सकता है। क्योंकि वो फयाजुल हसन चौहान ने तो काफ़ी बुक्स से भरपूर अपनी कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके बाद वहाँ पे उसके इलाके के लोगों के जब इंटरव्यूज किए गए तो लोगों ने कहा कि हमने चौहान को वो वोट नहीं देना था, हमने इमरान खान को देना है और हम अपनी बात पे अटल हैं, हम इमरान खान को ही वोट देंगे। देखें, एक तो आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, फिर आप उसके पार्टी के कपड़े उतार देते हैं कि इसने ये नहीं किया, ये नहीं किया। अब एक बंदा है, उसके इतने चाहने वाले हैं, वो तो चाहता है ना सबको मैं टाइम दूं, तो ऐसी बात नहीं होती। इनके बारे में बड़ी जो है मीम्स भी देखने को मिली हैं फयाजुल हसन चौहान के उन्होंने खान साहब से इतने शिकवे किए हैं कि एक मीम में पढ़ा था कि ज़मान पार्क में क्रिकेट खेली जाती थी तो इमरान खान सिर्फ मुझसे फील्डिंग करवाते थे, फयाजुल हसन चौहान बैटिंग नहीं देते थे, सिर्फ फील्डिंग करवाते थे। तो मतलब इस तरह की अगर आप बातें करें तो ये तो एक मतलब इर्रेलेवेंट किस्म की बातें हैं। अब ये अवाम पागल तो है नहीं ना, अवाम अब काफ़ी समझदार हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सबके पास मोबाइल है, हर कोई जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। बहरहाल उकाशा, आज के जो सारा हमारा फॉर्मेट था, सारा शो था, इसका यही क्रक्स था कि फ़िलहाल जो बात है ना वो ये है कि इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए, सियासी इस्तेकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेकाम आएगा। लेकिन बहाने से, तरीक़ों से कोई ना कोई नई बात रोज़ निकल आती है, रोज़ कुछ नया सुनने को मिल जाता है। कभी साफ़ियों की पकड़ दकड़ हो रही है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि वो खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों से आके मिले, क्योंकि फैमिली का दर्द जो है उनकी तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता। तो हम ये सबसे अपील करते हैं कि आप प्लीज़ सारे इदारों से हम ये अपील करते हैं कि खुदारा इस तरफ आप गौर करें, ठीक है। सहाफ़ी का एक जुर्म क्या होता है कि वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा होता है, और बोलना सबका हक है, सबके पास इस चीज़ की आज़ादी है, हर एक के आपको उसकी सोच से, उसके नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक इंसान है, आप ये भी बात सोचें, ठीक है। तो बस अल्लाह ही है जो इस मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं, अल्लाह करे। बिल्कुल सही कहा आपने कि इलेक्शन जो है वो वाहिद हल है इस टाइम हमारे मुल्क की जो हालत है, इलेक्शन ही है जो हमको इस बहरान से निकाल सकता है। जैसे आपने कहा कि सियासी इस्तेकाम ही माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है, और ये मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन का अब भी ऐलान कर दिया जाता है तो जो हालात हैं काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सबको मिलकर, ये तमाम सियासतदानों को मिल बैठ कर और इदारों को मिल बैठ कर मुल्क का सोचना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो हमारा काफ़ी बहुत लोगों हमारी देखें ईरान हमसे बहुत पीछे है, ईरान की करेंसी हमसे बहुत पीछे है, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं डॉलर्स की बात करूं तो बाहर के ममालिक जो हैं वो ईरान को डॉलर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को डॉलर देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ लड़ाई चल रही है पिछले कोई 4-5 सालों से, सिर्फ लड़ाई चल रही है। हालांकि श्रीलंका डिफॉल्ट के ज़्यादा करीब था, लेकिन पाकिस्तान उससे आगे चला गया। बिल्कुल। तो इंडिया देखें, इंडिया कहाँ चला गया, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, लेकिन एक हमारा मुल्क है कि इसमें बस वो ब्लेम गेम और इक़्तिदार के चक्कर में, मतलब अंदर ही, मुल्क के अंदर ही जब डिवीजन पैदा हो जाए ना तो फिर ऐसा ही होता है, फिर कोई तीसरा आता है और वो फिर आके अपना फ़ायदा उठाता है। देखिए, जो काम दुश्मन ना कर सका वो हम खुद अपने मुल्क में बैठकर कर रहे हैं। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप सब मिल बैठकर मुल्क का सोचें, मुल्क के लिए सोचें, ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, पाकिस्तान जो है हमेशा कायम रहे। कायद आज़म का जो पाकिस्तान है, उन्होंने हमें आज़ादी हासिल करके दी है, तो हमें जो है आवाम को आज़ाद रहने भी दें और मुल्क को जो है वो बहरान से निकालें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका उकाशा, आपने मुझे खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।